नमस्ते। आप विकलांग हैं और आपका शादी हो चुका है। शादी 1 साल से 2 साल के बीच में हुआ है, तो आप सभी को 1 लाख से लेकर 3,75,000 रुपए मिलेगा। एकदम सही आप सुन रहे हैं और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी दिव्यांग जन की योजनाओं की जानकारी एकदम सटीक और सही देता हूँ। अगर आप विकलांग हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, आपकी शादी तुरंत हुई है, यानी 1 साल हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, 18 महीना हो रहा है, तो इस योजना का के तहत आपको 1 लाख से लेकर 3,75,000 तक पैसा मिल जाएगा। क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से फॉर्म है, सब चीज मैं बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन या क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि सभी आपके कन्फ्यूजन को बता दूं, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर चले जाइएगा, वहां पर हमसे बात करके कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। या फॉर्म नहीं मिल रहा है तो फॉर्म भी हमसे ले सकते हैं, और भी जो भी बातें होगी वो हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं वीडियो पर। वीडियो है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आपको 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपया मिलता है। अब कैसे मिलता है, चलिए मैं बता देता हूं। इसमें अगर लड़का विकलांग है तो 1,18,17,000 रुपये मिलेगा। अगर दोनों लड़का वर और वधू, पति और पत्नी दोनों विकलांग हैं तो 2,36,000 रुपया मिलेगा। उसमें अगर दोनों विकलांग हैं और अंतर जातीय विवाह है, यानी आपका जाति कुछ और है, लड़की का जाति कुछ और है, तो आपको 3,18,54,000 रुपये मिलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। तो अक्सर यह देखा जाता है कि कोई एक दिव्यांग है तो उनको 1,18,000 समथिंग रुपया मिलेगा। अगर दोनों विकलांग है, लड़का लड़की, तो 2,36,000। अंतर जातीय है तो 3,54,000। अब आते हैं कि इस योजना का फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो इस योजना का फॉर्म ऑफलाइन फिल होता है, ऑनलाइन कोई इसका ऑप्शन नहीं है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यह फॉर्म है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस पर, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016। यह 26-25, यह फॉर्म 16 का है तो 16 लिखा हुआ है। ठीक है, वो इस फॉर्म चलता है। यह 2 पाना में है, एक पाना यह है और दूसरी पाना यह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह दोनों पाना का जो फॉर्म है, आपको यहाँ पर लिखा भी है कि आवेदन का प्रपत्र 2 प्रति में भरे। आवेदन जो है 2 प्रतियों में भरा जाएगा, या आवेदन 2 प्रतियों में भरा जाएगा, यानी 2 कॉपी भरा जाएगा। लेकिन जब जिला में मैंने पता किया तो वहां पता चला कि आवेदन 3 प्रति में भरना है, यानी इसी फॉर्म को 3 कॉपी में भरना है। ठीक है, भरकर आपको जमा कहाँ कराना है, तो अपने अपने जिला मुख्यालय में, जहां जिला है वहां पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग बना होता है और निःशक्तता विभाग भी रहता है, वहां पर आपको जमा कराना होता है। ये तो बात समझ लीजिए। अब इसमें लगता क्या क्या है, पहले यह बात समझ लीजिए। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए और विवाह का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अब वो विवाह का प्रमाण पत्र कैसा होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, यही होता है विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, प्रपत्र ग। इसी प्रपत्र को आपको फिल करना होता है। ठीक है, और यह बनवाना होता है पत्नी के पंचायत से। आपका शादी हुआ है तो पत्नी के घर पर आपका शादी हुआ होगा। ठीक है, तो वहां जाकर आपको उनके पंचायत में मुखिया, प्रधान, सचिव से इस प्रमाण पत्र को बनवाना होगा। तो यह विवाह निबंधन प्रमाण पत्र एक हो गया। दूसरी में दोनों का आधार कार्ड हो जाएगा, दोनों का निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों का संयुक्त फोटो, विवाह वाला फोटो हो जाएगा। 3 कॉपी में 3 फोटो लगता है, 3 प्रति में तो 3 फोटो लग जाएगा। उसके बाद उन लोगों का खाता हो जाएगा, पासबुक खाता, यह चीज लगता है।
एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड, पासबुक, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, कॉलेज अगर पढ़ रही है या पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र बता ही दिया। अगर अंतर जातीय है तो जाति प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा। अगर सेम जाति है तो जाति का कोई बंधन नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं भी लगा सकते हैं। तो 4-5 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि शादी कार्ड भी आपको लगाना है। शादी का कार्ड, शादी कार्ड जो छपाता है ना वधू का वर का, वो भी लगा देना है। तो ये सभी चीज लगाकर आपको जो है सो जमा करना है। एक और बात, अगर पंचायत में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र आपसे नहीं बन रहा है ये वाला, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में भी बनवा सकते हैं। मात्र 300 खर्चा आता है, वहां पर आवेदन कर दीजिएगा, वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है और आप लगवा सकते हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, फॉर्म कैसे लेना है, आपको कहाँ से मिलेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर चले जाइएगा, वहां पर कॉल कीजिएगा, हमसे बात करके सब कुछ मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।